लगातार लिंचिंग के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में एक ट्रेन में एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 से भी ज्यादा होगी, गौ मास के नाम पर कुछ लोग, कुछ गुंडे उनको परेशान करते हुए, इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया था कल जिसमें जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे। तो इस तरह की वीडियो आने के बाद, इस तरह के मामले आने के बाद एक बार मुसलमानों में इसको लेकर के एक बहस छिड़ गई है। खासतौर से इम्तियाज जलील का एक ट्वीट सामने आया है जिसके बाद उस पर चर्चा हो रही है और लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक मुसलमान इस तरह से जलीलो ख्वार होते रहेंगे, कब तक मुसलमानों की इस तरह से लिंचिंग होती रहेगी और उसको लेकर के मुसलमानों के जरिए कोई रणनीति नहीं बनाई जाएगी। इसका किस तरह से मुकाबला किया जाए, किस तरह से इस तरह के मामलात को लेकर के, चाहे वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात हो या फिर इसको कैसे रोका जाए, इसका कैसे जवाब दिया जाए, इसको लेकर के बहस शुरू हो गई है। 2024 लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद इस तरह के मामलात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो या फिर बुलडोजर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है जबरदस्ती, वो भी सिर्फ मुसलमानों के लिए। और शहजाद के घर पर जो बुलडोजर चला है या भी अयोध्या में जिस तरह से एक रेप का जो आरोपी है उसके मॉल पर चला और उसके सहयोगियों के मॉल पर चला, और उसके साथ ही अभी 3 दिन पहले तो पूरी तरह से हद कर दी कि एक मोदी के खिलाफ एक कमेंट किया था एक बिजनेसमैन ने, उसके 20 करोड़ के मॉल को ध्वस्त कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन तमाम वाकयात के बावजूद, इन तमाम मामलों के बावजूद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरी तरह से खामोश है। अभी कोलकाता रेप केस पर सो मोटिव लिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हालांकि पहले ही बंगाल हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया था। इंक्वायरी चल रही थी, मैन एक्यूज्ड गिरफ्तार था। अभी तक इस मामले में उसके अलावा दूसरी गिरफ्तारी सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उस पर सो मोटिव लेता है। ममता सरकार के ऊपर सवालात खड़े होते हैं, लेकिन बुलडोजर का जो पूरा ये सिलसिला चल रहा है खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में, उसको लेकर के कोई भी कोर्ट बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारियों से ये पूछने को तैयार नहीं है कि आखिर आप कैसे इंसाफ कर सकते हैं, आप कैसे फैसला कर सकते हैं किसी भी मामले में, फिर हमारी क्या जरूरत है। इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरह की तमाम घटनाएं सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रही हैं। तो मैं बात कर रहा था, एक मामला सामने आया है महाराष्ट्र में ट्रेन में कथित गौमांस के आरोप में हिंदूवादी संगठनों ने ट्रेन में आतंक मचाया और एक मुस्लिम बुजुर्ग हैं जिनका नाम अशरफ हुसैन है, उनकी पिटाई की गई और उनसे तरह तरह के सवालात पूछे गए। ये वीडियो सुनिए। पैसा है आणि काचे लेके आ रहा, कहाँ पे जा रहा, हाँ आणि क्यों लेके जा रहा, खायला घेऊन चालला। आणि कितने जन खाने वाले, तुम खाने वाले कितने मुली, हाँ फिर तेरे को उधर मिलता नहीं क्या बकरे का, इधर कल्याण में से बोले एक बार सामने। पहले क्या बोला तू, पहले क्या बोला मेरे को, हाँ पहले क्या बोला तू, मानला नहीं आता जर खरं खरं नाही बोलला। पहले क्या बोला तुम्ही, पहले क्या बोला ना, पहले क्या बोला, मैं बोलला पहले, पहले क्या बोला ना, मला बोल काय वो, अरे तू काय बोलला तू, काय है का बछड़ा उसका, पहले बैल बोला तूने, क्या बोला, पहिला भेटला बेल का बोलायचं आहे, जोरात बोल, पोस्ट पडायचं तेव्हा कसा म्हणत होता मांडीवर बस माझ्या, जोरात आवाज बोलत होता राहणचा, आता तसा आवाज काय तर परत जोडू तुला मांडीवर
दादाला बोलव मांडीवर बसमध्ये बसमध्ये जागा नाही होती तर धीमा करके लेके जा रहा तू तेरे औकात होते धीमा करके लेके नीचे गिरेगा तो मार खाएगा। तेरा रांड के तेवर चल रहा है नीचे गिरेगा तो मारेंगे। हमारा तेवर चल रहा हमारा सन चल रहा श्रावण। अब इस मामले पर इम्तियाज जलील का ट्वीट भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है, हम सिर्फ मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। अब समय आ गया है कि हम सभी धर्मनिरपेक्ष भारतीयों को इन ताकतों को हराने के लिए एक साथ आना चाहिए। इन लोगों के बीच कितना जहर फैल गया है और वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं जो शायद उनके दादा की उम्र का है। बहुत हो गया ज्ञापन देना और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करना। अगर सरकार और पुलिस आंखें मूंद रही है तो एक समुदाय के तौर पर हमें खड़े होकर इन ताकतों का मुकाबला करने की जरूरत है। यह अब एक सामान्य चलन बन गया है और हम भारतीय कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यह मामला था। अब इस पूरे मामले में जो गौमांस का जो आरोप लगाया जा रहा था हिंदू कट्टरपंथियों के जरिए बुजुर्ग सैयद अशरफ हुसैन की जो पिटाई की गई थी, उन्होंने अब इस मामले में एक वीडियो जारी की है जिस पर यह बात भी कही जा रही है कि यह वीडियो पुलिस के प्रशासन के जरिए जबरदस्ती उनसे कहलवाया गया है। और इस वीडियो में वो बार बार एक ही बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैल गई थी कि उनकी पिटाई की है और पिटाई करने के बाद उनकी मौत हो गई है, उनके लिंचिंग से जो है वो मौत हो गई है। तो इस मामले में सैयद अशरफ ने खुद मीडिया के सामने आकर के एक बाइट रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाली है, जिससे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसमें खुलकर उनके बारे में जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या था पूरा मामला, वो तो नहीं बताया है, लेकिन सिर्फ वो सफाई ये देते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मेरे बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है और भ्रम ना फैलाया जाए। यानी पुलिस ने उनसे जबरदस्ती इस वीडियो को रिकॉर्ड करवा करके सोशल मीडिया पर डलवाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है। मैं चालीसगांव का रहने वाला हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ, आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मैं हयात हूँ, अल्लाह ने मेरे को सब सही सलामत रखा है। ठीक है। दूसरा मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, उससे जबरदस्ती जो है जय श्री राम कहलवाया जा रहा है। बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने कहा मैं कुछ नहीं की। बोल जय श्री राम। जय श्री बोल राम बोल जय दो श्री जाओ। राम। जय श्री राम। मेरी बात सुन। तो जिस तरह से आपने देखा कि पहले पिटाई की जाती है, बुजुर्ग हैं, 70 साल से ज्यादा उम्र है, जो पीट रहे हैं उनके दादा की उम्र के हैं, जैसा कि इम्तियाज जलील ने भी अपने ट्वीट में कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम घटनाएं हो रही हैं और उसको लेकर के सोशल मीडिया पर जरूर सवालात खड़े किए जाते हैं मुसलमानों के जरिए भी, और उस पर कमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसको बात ये कही जा रही है कि आखिर इसमें अब मुसलमानों को कुछ रणनीति बनाने की जरूरत है, इसका किस तरह से जवाब दिया जाए उस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम लीडरशिप जो है उनको इस पूरे तरह के मामलात को लेकर, या तो कोर्ट में तो हालांकि लिंचिंग को लेकर लगातार मामले चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तमाम राज्यों से यह कह चुका है कि लिंचिंग को लेकर कानून बनाएं। एक दो राज्यों के अलावा किसी ने भी इस मामले में पहल नहीं की और कई साल पहले इसमें ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन अभी तक इस पर 2-3 राज्यों के अलावा किसी ने भी पहल नहीं की, कोई भी कानून इसको लेकर के लिंचिंग को लेकर नहीं बनाया गया। तो कानूनी लड़ाई की जहां तक सवाल है तो वहां अभी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके लिए सड़कों पर किस तरह से विरोध किया जाए, इसका किस तरह से इसका जवाब दिया जाए, इस पर पूरी तरह से सोचने की जरूरत है।